जब होटल में जाकर गुंडों ने अमन पर तानी बंदूक, वहीं दूसरी तरफ काव्या ने जबरदस्ती अमन से रचाई शादी। देखिए तब अंजलि का हुआ बुरा हाल और जब राघव ने अमन के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। देखिए आज की पूरी कहानी आज के खतरनाक एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में युवराज काव्या अपने गुंडों को लेकर साक्षी के होटल रूम में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर काव्या अमन से पूछती है कि क्या वह सच में अमन है। साक्षी कहती है वही अमन है, जबकि युवराज उसे सबूत मांगता है। साक्षी कहती है कि वे कोर्ट में यह साबित करेंगे। युवराज कहता है कि तुम सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हो और गुस्से में लाल हो जाता है। फिर वो अपने गुंडों से अमन से सच निकलवाने को कहता है। उसके गुंडे अमन पर गन तान देते हैं। अमन डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि सोनल और प्रताप से बस्ती जाने के लिए कहती है। सोनल अंजलि से कहती कि वे कहीं नहीं जाएंगे। वह कहती है कि वह एक औरत है और जानती है कि एक औरत मर्द के बिना नहीं रह सकती। सोनल ये भी कहती कि कल तक पूरी बस्ती में अंजलि और उसके नए प्रेमी के आशिकी के किस्से मशहूर हो जाएंगे और वो कहलाएगी कैरेक्टरलेस महिला, और सब मिलकर हंसते हैं। फिर सोनल जाने लगती है। तब अंजलि कहती कि इस कलयुग में एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है। अंजलि कहती कि वह सोनल को सजा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करेगी क्योंकि भगवान उसे सजा देंगे। इसके बाद सोनल अंजलि की बदनामी करने की कसम खाती है। उधर होटल में अमन बार बार यही कहता है कि वही अमन है। तभी काव्या कहती है अमन के फोन से अंजलि को फोन करो, उसको तो पता ही होगा कि ये अमन है या कोई और। तभी अमन अंजलि को फोन करता है, लेकिन अंजलि उसका कॉल नहीं उठाती। पद्मा अंजलि से अमन का फोन उठाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर पद्मा उसे अपनी कसम देकर फोन उठाने को कहती है। आखिरकार अंजलि मान जाती है। अमन अंजलि को बताता है कि काव्या युवराज उससे मिलने आए हैं। वह कहता है कि ये लोग ये मानने को तैयार नहीं कि वह अमन है। अमन काव्या से पूछता है कि क्या उसे याद है कि शादी से पहले उसने उससे शादी करने से मना कर दिया था और मंडप छोड़कर चला गया था। वह काव्या को उस दिन पहनी हुई ड्रेस भी याद दिलाता है। फिर अमन अंजलि से कहता है इन लोगों ने मुझ पर बंदूक तान रखी है, प्लीज अंजलि बता दो कि मैं कौन हूँ। अंजलि भी वही पुराना जवाब देती कि तुम अमन नहीं हो सकते और अंजलि फोन रखने को कहती। इसके बाद अमन एक बार फिर अंजलि से आई लव यू कहकर कॉल काट देता है। काव्या फिर अमन से पूछती है कि क्या वह सच में अमन है। अमन काव्या युवराज से कहता है कि वह उनके लिए अमन नहीं है। वह कहता है वह सिर्फ अंजलि के लिए अमन है और जब वह खुद को उसके सामने साबित कर देगा तब वह अंजलि को अपने साथ अमेरिका ले जाएगा। काव्या युवराज से कहती है कि अगर वह सच में अमन है तो यही सही मौका है अमन से शादी करके अंजलि से जीतने का। वह कहती है कि कम से कम एक बार तो वह अंजलि से जीतना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ वैभव और राघव पुलिस स्टेशन जाते हैं और एसीपी पंकज से कहते हैं कि वे उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं जो अमन बनकर घूम रहा है। राघव कहता है कि ये सच है कि अंजलि उस आदमी को पसंद करते और उसे राजपूत परिवार में लाना चाहती क्योंकि उसके पास अकेले जीने के लिए पैसे और अच्छा घर कुछ भी नहीं है। पंकज राघव को जबान संभाल कर बात करने को कहता है। राघव जवाब देता है कि हम यहाँ आपकी बकवास नहीं बल्कि एफआईआर लिखवाने आए हैं और कहता है वह कोर्ट में साबित कर देगा कि अमन बनकर घूम रहा है आदमी असली अमन नहीं है। और फिर एफआईआर लिखवा कर राघव और वैभव वहाँ से चले जाते हैं। पंकज अंजलि को फोन करके बताता है कि राघव ने अमन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और उस पर अपने बेटे का रूप धारण करने का आरोप लगाया है। अंजलि पंकज से कहती है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में आरती को अंजलि को डांटते हुए दिखाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।